भारत की समुद्री सीमाएं अवैध मंसूबों के लिए नो गो जोन है। जब पूरा देश सो रहा था तब पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के करीब समंदर की लहरों पर एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। एक ऐसी नाव जो मछली पकड़ने के जाल के नीचे मौत का सामान यानी अवैध हथियार और गोला बारूद छिपाकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL पार करने की फिराक में थी। लेकिन उसे पता नहीं था वयम रक्षाम यानी कि हम रक्षा करते हैं के आदर्श के वाक्य को जीने वाले भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की पैनी नजरें उस पर टिकी थी। इस पूरे ऑपरेशन की नींव पड़ी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली एक बेहद सटीक और गुप्त सूचना पर। सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल के कमांडो ने बिना समय गंवाए रणनीति तैयार की। यह ऑपरेशन सिर्फ साहस नहीं बल्कि तालमेल का भी था। इसमें सुंदरबन वन विभाग और अन्य खुफिया एजेंसियों को भी शामिल किया गया। रणनीति ये थी कि संदिग्ध नाव को तब तक न रोका जाए जब तक कि वो खुले समंदर में न आ जाए, ताकि सबूतों के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। अब झेरखाली क्रीक से निकली उस नाव पर हर पल नजर रखी जा रही थी। कोस्ट गार्ड के जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली थी और आसमान से भी निगरानी की जा रही थी। जैसे ही वो संदिग्ध नाव सुंदरबन के जंगलों से निकलकर IMBL यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के करीब पहुंची, कोस्ट गार्ड ने अपना जाल फैला दिया। समंदर के बीचों बीच उस नाव को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई। ये कोई साधारण तलाशी नहीं थी। 4 चालक दल के सदस्य जो खुद को मछुआरा बता रहे थे, उनके चेहरे पर शिकन साफ देखी जा सकती थी। कोस्ट गार्ड की टीम जब नाव पर चढ़ी तो शुरू हुआ रेमेजिंग यानी कि गहन तलाशी का सिलसिला। नाव के कोने कोने को खंगाला गया और फिर जो मिला उसने एजेंसियों के होश उड़ा दिए। दरअसल नाव के गुप्त कैबिनों में छिपाकर रखे गए थे अवैध हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद। ये खेप बांग्लादेश भेजी जा रही थी। तस्करों की योजना थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास किसी विदेशी नाव को ये सामान सौंप दिया जाए। पकड़े गए चारों भारतीय चालक दल के सदस्यों से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि ये सीमा पार हथियारों की तस्करी का एक बड़ा रैकेट है। ये सिर्फ पैसे के लिए की गई तस्करी नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती थी। हथियारों का ये जखीरा अगर सीमा पार पहुंच जाता तो इसका इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी गतिविधि या अपराध के लिए हो सकता था। इस सफल ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत थी एजेंसियों के बीच की सीमलेस कोऑर्डिनेशन। कोस्ट गार्ड, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियां और सुंदरबन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिस तरह से हाथ मिलाया वो आज के समय में हाइब्रिड खतरों से निपटने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तटरक्षक बल ने न केवल नाव पकड़ी बल्कि पूरे सबूतों और आरोपियों के साथ उसे पश्चिम बंगाल मरीन पुलिस स्टेशन सुंदरबन को सौंप दिया। अब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। भारत की 7,500 किलोमीटर से लंबी समुद्री सीमा की सुरक्षा करना कोई आसान काम नहीं है, विशेषकर सुंदरबन जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों जहां हजारों क्रीक और घने जंगल है। लेकिन भारतीय तटरक्षक बल आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हर चुनौती का सामना करते हैं। खैर, ये सफल मिशन हमारी सेनाओं की मुस्तैदी और भारत की संप्रभुता की रक्षा के प्रति उनके संकल्पों को दिखाता है। हमारे जवान समंदर की लहरों पर जाग रहे थे, इसलिए देश चैन से सो पा रहा है। इस विशेष रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि सुंदरबन जैसे इलाकों में और भी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।